हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पहाड़िया और बिरहोर जनजाति के कर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी की मंजूरी। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को पहाड़िया और बिरहोर जनजाति के कर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बलिराम पहाड़िया, भूतपूर्व पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय पुरैयाहाट की आश्रित पत्नी फूलमणि पहाड़िया एवं स्वपुना बिरहोर और भूतपूर्व अनुसेवक और प्रखंड कार्यालय दुलमी रामगढ़ की आश्रित पत्नी ज्योति देवी की अनुकंपा के आधार पर समूह घ के पद पर नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी मार्च में। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मिले संकेत के मुताबिक मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं मार्च में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। इस कड़ी में जैक की अध्यक्षता में तमाम स्कूल प्रबंधकों के साथ कल एक बैठक की गई। बैठक के दौरान स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को जैक पदाधिकारी की ओर से विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं और जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी उम्मीदवारों को फिर से एप्लीकेशन भरने का मिल सकता है मौका। इधर संयुक्त सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर राज्य सरकार जल्द ही बड़ा निर्णय लेने जा रही है। इस निर्णय का लाभ हजारों उम्मीदवारों को मिलने वाला है। राज्य सरकार झारखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद ये निर्णय लेने जा रही है कि वैसे उम्मीदवार जिन्होंने साल 2019 में संयुक्त सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें फिर से आवेदन भरने दिया जाएगा। राज्य सरकार इस पर मंथन कर रही है। जल्द ही इससे संबंधित सूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला पुरुष आंदोलनकारियों ने बनाई विशाल मानव श्रृंखला, खतियान आधारित नियोजन और स्थानीय नीति बनाने की मांग है। एक बड़ी खबर की झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने के बाद नियुक्ति हो, इसकी मांग अब जोर पकड़ने लगी है। रविवार को काफी संख्या में महिला पुरुष और स्टूडेंट सड़क पर उतरे और हाथों में तख्तियां लिए लोग 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने की मांग कर रहे थे और मांग के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाई गई और विरोध जताया गया है। विकास से बड़कई तक, लालगंज से बूटी मोड़ तक मानव श्रृंखला बनाई गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड ने दिव्यांग बच्चों को परीक्षा शुल्क में दी राहत। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से राज्य के दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए इस वर्ष परीक्षा के दौरान कई प्रावधान किए गए हैं। इन परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो सके, इसे लेकर सहूलियत दी जाएगी। वहीं अगले सत्र से 10वीं के दिव्यांग बच्चों को परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, इसका प्रावधान कर दिया गया है। इस कड़ी में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अगले सत्र से दिव्यांग बच्चों को परीक्षा शुल्क में छूट दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं खुल रहा है रांची विश्वविद्यालय फॉर्म लिंक। इधर रांची विश्वविद्यालय के द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 2 और सीबीसीएस सेमेस्टर 4 की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लिंक नहीं खुलने के कारण विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनसीसी कैंडिडेट के विशेष प्रशिक्षण शिविर 21 से इधर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडल परिसर में 19 झारखंड बटालियन एनसीसी रांची के तत्वाधान में आगामी 21 फरवरी से 27 फरवरी तक एनसीसी कैंडिडेट का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी मगही को हटाने और उर्दू को रखने पर विहिप ने उठाए सवाल। इधर झारखंड सरकार के द्वारा धनबाद और बोकारो जिले में क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही और भोजपुरी को हटाने और सभी जिलों में उर्दू भाषा को रखने का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट कर कहा है कि भाई, अब पूरे झारखंड में नौकरी करने के लिए मगही भोजपुरी नहीं उर्दू पढ़िए। जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बने झारखंड राज्य के सभी जिलों में राज्य सरकार के अनुसार जनजातीय भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई दिनों से बंद है रजिस्ट्री और म्यूटेशन का काम। इधर पिछले 4 दिनों से झारखंड में जमीन और मकान की रजिस्ट्री म्यूटेशन बंद है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी जमीन
जमीन और मकान की रजिस्ट्री और म्यूटेशन करना नहीं चाहते हैं, बल्कि जमीन और मकान की रजिस्ट्री और म्यूटेशन करने से झार भूमि सर्वर रोक रहा है। इस कारण एक ओर जहां सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य की जनता भी काफी परेशान है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार का नया झार भूमि सर्वर बीते 17 फरवरी से ही डाउन है और राज्य भर के अंचल कार्यालयों में वैसे भी 50,000 से अधिक म्यूटेशन के मामले लंबित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15,000 से अधिक वेतन पर नई पेंशन की तैयारी। इधर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लाने पर विचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पीएफओ के सदस्यों ने ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की है। 11-12 मार्च को गुवाहाटी में होने वाली सीबीटी की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने से अनाज नहीं लेने वालों के राशन कार्ड होंगे रद्द। इधर राशन कार्ड रहने के बाद भी 6 महीने से अनाज नहीं लेने वाले लाभुकों की जांच की जाएगी। जिला प्रशासन की टीम ऐसे लाभुकों के घर जाकर जांच करेगी। इस दौरान ये पता लगाया जाएगी कार्डधारी फर्जी है या फिर नहीं। वहीं जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक है जिनके पास विभिन्न योजनाओं के कार्ड तो है, लेकिन राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर 5 साल में 5% पेंशन में वृद्धि करने की मांग है। इधर प्रखंड मुख्यालय में रविवार को झारखंड राज्य पेंशनर समाज की कल बैठक हुई। बैठक में प्रमुख रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पेंशनरों को अब हर 5 साल में 5% पेंशन में वृद्धि करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर झरेरा ने बिल्डरों से तिमाही रिपोर्ट जमा नहीं करने पर मांगा जवाब। इधर झरेरा बिल्डरों को किसी भी हाल में राहत देने के मूड में नहीं है। ऐसे में प्रोजेक्ट की क्वार्टर रिपोर्ट नहीं देने वाले बिल्डर्स को नोटिस भेजा गया था। अब वैसे सभी बिल्डर्स जिन्होंने अपनी प्रोजेक्ट की क्वार्टर रिपोर्ट नहीं दिए हैं, उन्हें 28 फरवरी तक जवाब देने का समय दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 23 को होगी बारिश। इधर राज्य के कई जिलों में रविवार को बादल छाए रहे और उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों में गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिली है। हालांकि आज मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। कई जिलों में 23 फरवरी से ही बादल छाने लगेंगे। 24 और 25 फरवरी को कई क्षेत्रों में बारिश की आशंका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लालू समेत 34 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट डोरंडा कोषागार से हुई अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दे चुकी है। इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू की अधिक जरूरत पड़ने पर अब बालू की होगी घाट से उठाव। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में बालू की किल्लत से लोग परेशान हैं। घर या व्यवसायिक भवन बनाने वालों को अधिक कीमत देकर बालू खरीदनी पड़ रही है, मगर ज्यादा मात्रा में किसी को बालू की जरूरत हो तो वे सीधे घाट से ही बालू का उठाव कर सकते हैं। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड ये मौका दे रहा है। राज्य भर में स्थित बालू घाटों पर बचे हुए बालू को सीधे उपभोक्ताओं से 31 मार्च तक बालू की बिक्री करने के लिए आवेदन मांगा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मृतकों में 45% ने नहीं लिया था कोरोना का टीका। इधर झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर लगभग समाप्ति की ओर है। हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या 100 से नीचे आ गई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में कुल 173 लोगों की मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में से 45% लोगों ने कोरोना का टीका ही नहीं लिए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीड़ित परिवारों को न्याय और नाबालिग गवाह को मिलेगी सुरक्षा। इधर हजारीबाग के बरही थाना के अंतर्गत दुलमहा गांव में बीते 6 फरवरी की शाम 17 वर्षीय रूपेश कुमार पांडे की उन्मादी भीड़ की हिंसा में हुई मौत मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय और नाबालिग गवाह को पर्याप्त सुविधाएं दी जाएगी। रूपेश हत्याकांड की जांच करने रविवार को बरही पहुंचे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने पत्रकारों को ये जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिवसीय दौर पर आज साहेबगंज जाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को 2 दिवसीय दौर पर साहेबगंज पहुंचेंगे। यहां वे पतना प्रखंड क्षेत्र के धर्मपुर स्थित मिशन मैदान में बरहे
बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता और झामुमो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक होगा 1 जुलाई से पूरी तरह से बंद। इधर पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक झारखंड में 1 जुलाई से पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ ही थर्माकोल के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस निर्देश पर अमल करते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बाबत नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाडली से रूठी लक्ष्मी, 1,500 आवेदन लंबित। इधर जिला समाज कल्याण से आवंटन उपलब्ध होने के बावजूद 1,500 बच्चों का मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का खाता नहीं खुल सका है। 4 वर्षों से आवेदन डाक अधीक्षक कार्यालय हजारीबाग में लंबित है। मामला जो है 2016-17 और 2017-18 का है। वहीं डाक अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा झारखंड की बेटियां भुगत रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बहाली में सिर्फ झारखंडी ले सकते हैं भाग। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड के उत्पाद विभाग में होने वाली आरक्षी की बहाली में सिर्फ झारखंडी ही भाग ले सकते हैं। उस बहाली में गैर झारखंडियों को मौका नहीं दिया जाएगा। मंत्री रविवार को नवाडी प्रखंड के रुरबेड़ा में पोटसो मोड़ से पिलपिली मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य का शिलान्यास करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। साथ में उन्होंने कहा कि जल्द ही झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की नीति लागू की जाएगी। इस मुद्दे पर हेमंत सरकार काफी तेजी से काम कर रही है और वहीं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। उत्पाद विभाग में सिपाहियों की बहाली होने वाली है। वहीं जल्द ही झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। वहीं अन्य विभागों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव के बाद कोल इंडिया बढ़ा सकती है कोयले का दाम। इधर लंबे समय से कोयला का दाम नहीं बढ़ाने के कारण कोल इंडिया उत्पादन, सैलरी में बढ़ोतरी और डीजल की ऊंची कीमत के कारण कॉस्ट प्रेशर का सामना कर रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के कारण यह मामला फंसा हुआ है। चुनाव समाप्त होने के बाद कोल इंडिया बड़ा फैसला ले सकती है। मिली जानकारी के अनुसार कोयला वेतन समझौता 10 साल की जगह अब 5 साल का हो रहा है। वहीं 2.5 लाख से अधिक कोयला कर्मियों को 11वें वेतन समझौता का लाभ दिया जाएगा। इस बोझ को कम करने के लिए कोयले का दाम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद भूमि घोटाले की शुरू हुई सीआईडी जांच। इधर धनबाद में जमीन की प्रकृति बदलकर बेचे जाने से जुड़े मामले में सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी की शिकायत पर धनबाद के उपायुक्त ने मामले की जांच शुरू की है। वहीं दूसरी ओर जंगल में टेंट लगाकर रह रहे साइबर ठगी के 14 गिरफ्तार। इधर साइबर ठगी के खिलाफ चल रही लगातार कार्रवाई से डरकर कई ठगों ने जंगल में ही डेरा डाल रखा है। वे वहीं से ठगी का कारोबार कर रहे हैं। रविवार को पालजोरी थाना क्षेत्र के आंगबाली गांव के पास स्थित जंगल से 14 साइबर अपराधों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 69 नए मरीज मिले हैं। वहीं 125 मरीज स्वस्थ हुए हैं और एक्टिव केस की संख्या झारखंड में 690 है। और मिले नए मरीजों में से रांची से 16, पूर्वी सिंहभूम से 12 और बोकारो से 8, लातेहार से 7, चतरा सरायकेला से 5-5 नए मरीज मिले हैं। वहीं धनबाद, गिरिडीह, खुट्टी, कोडरमा से 3-3, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम से 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं देवघर, दुमका, गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़ और साहेबगंज के साथ ही सिमडेगा में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने की नियमित करने की मांग। इधर आईसीटी कंप्यूटर शिक्षक संघ ने पंजाब और बंगाल की तर्ज पर नियमित करने की मांग किए हैं। वहीं उचित वेतनमान और सम्मान देने की भी मांग किए हैं। आने वाले महीने में कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से खत्म होने जा रही है। इस कारण उनके सामने बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और राज्य सरकार से राज्य भर में जितने भी कंप्यूटर टीचर आईसीटी के अंतर्गत आते हैं उन सभी को नियमित करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजी सेमेस्टर 2 परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ाई जाएगी तिथि। इधर झारखंड छात्र मोर्चा के छात्र नेता असद फेराज टिंकू ने रांची विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेजों में यूजी सेमेस्टर 2 सत्र
2020 से 22 के छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म भरने में हो रही समस्याओं को दूर करने के साथ ही तिथि को बढ़ाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाइट हाउस के लिए आवेदनकर्ताओं को मिला अंतिम नोटिस। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे लाइट हाउस में घर लेने वाले लोगों को नगर निगम ने अंतिम नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि 28 फरवरी तक जरूरी कागजात जमा कर दे। जो कागजात जमा नहीं करेंगे उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मसालों की खेती से बढ़ेगी किसानों की आय। इधर झारखंड में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार बड़े स्तर पर प्रशिक्षण और शोध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब राज्य के किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मसालों की खेती करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अनुसार से झारखंड में हल्दी, अदरक, धनिया की खेती होने की पूरी संभावना है।